इनसाइट्स के जरिए हम आज यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हर शब्द की एक प्राइस टैग है। बिल्कुल, और ये कॉन्सेप्ट ना बड़ा गहरा है। कभी ऐसे सोचा है कि हर थॉट, हर सिंगल विचार जो मन में आता है, उसकी कीमत हम एडवांस में ही चुका देते हैं। एडवांस में कैसे? हाँ, ये कोई फिलॉसफी नहीं बस है। इसका सीधा असर, बिल्कुल इमीडिएट असर हमारी हार्ट बीट पर, हमारी ब्रीदिंग पर, हमारी पूरी मेंटल स्टेट पर पड़ता है। चेक करके देखिए कभी। अच्छा, तो आज की इस चर्चा का मिशन यही है, काउंसलर भल्ला की पर्सपेक्टिव से ये समझना कि कैसे हमारे थॉट्स और फिर हमारे वर्ड्स हमारी रियलिटी को शेप करते हैं। एग्जैक्टली। कैसे वो हील करते हैं या हर्ट करते हैं, उनमें ये ताकत होती है, और अल्टीमेटली कैसे वो हमारी डेस्टिनी, हमारी किस्मत तक पे असर डालते हैं। हाँ, चलिए इसको आराम से समझते हैं, खोलते हैं इसे। तो काउंसलर भल्ला शुरू में ही एक बहुत पावरफुल पॉइंट रखते हैं। वो कहते हैं हर सोच, हर थॉट जो हम क्रिएट करते हैं उसका एक प्राइस टैग है, और वो भी पेड इन एडवांस। पेड इन एडवांस मतलब जैसे ही सोचा कीमत चुक गई। हाँ, उसी पल जैसे ही वो विचार मन में आया, जरा रुक कर सोचिए इस पर। और ये पेमेंट कैसे होती है? मतलब कोई ट्रांजैक्शन तो होता नहीं है? नहीं, ट्रांजैक्शन वो नहीं है। काउंसलर भला कहते हैं अपनी हार्ट बीट को चेक करो, अपनी सांसों की लय देखो, अपनी मेंटल स्टेट को ऑब्जर्व करो। हाँ। जब भी किसी के लिए नेगेटिव सोचते हो, नोटिस करना, अंदर की शांति एकदम हिल जाती है, एक रेस्टलेसनेस सी आ जाती है। सही बात है, फील होता है वो। एग्जैक्टली। और दूसरी तरफ जब किसी के लिए पॉजिटिव सोचते हो या कुछ अच्छा सोचते हो तो दिल एकदम हल्का लगता है, शांत, खुश। हाँ। काउंसलर अजय भला इसे कहते हैं कि ये एक तरह का साइकोलॉजिकल साइंस है जो एंड में स्पिरिचुअलिटी में जाके मिलता है। ये वाइब्रेशंस का कॉन्सेप्ट है। हर सोच, हर शब्द एक स्पेसिफिक इमोशनल एनर्जी कैरी करता है, और यही एनर्जी हमारी रियलिटी बनाती है। हाँ बिल्कुल, ये वाइब्रेशंस ही हमारी रियलिटी क्रिएट करते हैं। काउंसलर भला अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं इस पर। वो बताते हैं, हाँ, वो कहते हैं आई हैव सीन दिस इन माई ओन लाइफ। जब मैं किसी के बारे में नेगेटिव थॉट एंटरटेन करता हूँ, मुझे अपनी एनर्जी ड्रेन होती भी फील होती है, हार्ट बीट जैसे रेस्टलेस हो जाती है। अच्छा। लेकिन वो कहते हैं जब मैं साइलेंटली किसी को ब्लेस करता हूँ या पॉजिटिव सोचता हूँ तो एक कामनेस महसूस होती है, रिलैक्स्ड, पीसफुल, जॉयफुल। वाह, ये तो बहुत सटल ऑब्जर्वेशन है। और काउंसलर भला फिर हम सबसे पूछते हैं, क्या ये शिफ्ट कभी नोटिस किया है? सोचने वाली बात है। अगर नहीं किया है तो आज पॉज करके ऑब्जर्व करें, देखें कि कैसे थॉट्स और फिर वर्ड्स की पावर हमारी इमोशनल स्टेट और लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। बिल्कुल। और वो ये भी कहते हैं कि कभी-कभी जो मेंटल ट्रॉमा, एंजाइटी, डिप्रेशन या फिर फिजिकल इश्यूज जैसे ब्लड प्रेशर का ऊपर नीचे होना, हाँ। ये अक्सर वही एडवांस कीमत होती है जो हम अनजाने में अपने नेगेटिव विचारों के लिए चुका रहे होते हैं। पावरफुल थॉट है। तो बात सिर्फ सोचने तक ही नहीं रुकती, जब ये विचार शब्द बन जाते हैं हाँ, तब तो उनका इम्पैक्ट और बढ़ जाता होगा। बिल्कुल, और पोटेंट हो जाता है। हर शब्द जो हम बोलते हैं उसमें एक इनविजिबल एनर्जी होती है, इमोशन की, इंटेंशन की, वाइब्रेशन की। कुछ शब्द मरहम लगाते हैं, कुछ गहरे जख्म दे जाते हैं। राइट। और काउंसलर अजय भला इस प्रोसेस को एक बहुत ही खूबसूरत एनालॉजी से समझाते हैं। बीज वाली एनालॉजी। मतलब हर शब्द एक बीज की तरह है जो हमारे कॉन्शियसनेस में बोया जाता है। अच्छा। जब एक फ्लीटिंग थॉट स्पोकन वर्ड में बदलता है, मतलब जब वो सोच शब्द बनती है, वो जड़ पकड़ता है और फलता फूलता है, लाइफ का हार्वेस्ट देता है। नेक्टर स्वीट या वेनम बिटर, जो इंटेंशन बोया गया था उसके प्रिसाइज मेजर में। वाह, मतलब जैसा इंटेंशन वैसा फल, नेक्टर या वेनम। एग्जैक्टली। और फिर वो कहते हैं, याद रखें, जो शब्द आप दूसरों पर लुटाते हैं वो एक दिन आपके अपने मन के बगीचे में खिलेंगे। मतलब जो देंगे वही पाएंगे, सिंपल कर्मा। हाँ, ये साइकिल है। जो एनर्जी हम बाहर भेजते हैं वही लौटकर हमारे पास आती है। तो वर्ड्स सिर्फ साउंड्स नहीं हैं, वो लाइफ पैटर्न्स बनाने वाले एकोज हैं, गूंजते रहते हैं। बिल्कुल। और काउंसलर भल्ला हमें याद दिलाते हैं, बोलने से पहले पॉज लेना बहुत जरूरी है, रुकना जरूरी है। हाँ, और खुद से पूछना जरूरी है, ये शब्द जो मैं बोलने जा रहा हूं, ये दवा बनेगा या जख्म, मेडिसिन और अ वुंड। कुछ बहुत पावरफुल एग्जाम्पल्स दिए हैं कि शब्द कैसे सोल को लिफ्ट कर सकते हैं। बताइए। दिस टू शैल पास, डोंट वरी। सुनना, जैसे हर तूफान के बाद आसमान साफ होता है वाली फीलिंग। बिल्कुल। एवरी नाइट कम्स विद अ न्यू सनराइज, मतलब अंधेरा बस रोशनी से पहले का पॉज है। कितनी उम्मीद है इसमें। सही बात है। आई बिलीव इन यू किसी के सेल्फ वर्थ को फ्यूल देता है। कॉन्फिडेंस बूस्टर है ये तो। यू कैन डू इट हिम्मत जगाता है,
एक्शन लेने के लिए इंस्पायर करता है। हाँ, एवरीथिंग विल बी ओके इन द कमिंग डेज। थके हुए दिलों में उम्मीद जगाता है। होप। आई सी हाउ हार्ड यू आर ट्राइंग। कोशिश को मान्यता देना, एफर्ट को एक्नॉलेज करना। व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज ये सिर्फ पॉजिटिव फ्रेजेस नहीं है। जैसा आपने कहा, ये इमोशनल नीड्स को एड्रेस करते हैं। वैलिडेशन, बिलोंगिंग, सेफ्टी, होप, इनकरेजमेंट, ये सच में सोल फूड है, आत्मा को सुकून देते हैं। और दूसरी तरफ वो केयरलेस शब्द हैं जो बिना खून बहाए गहरे घाव दी जाते हैं। भला कहते हैं, नॉट एवरी वूंड ब्लीड्स, सम कम डिस्गाइज्ड एज केयरलेस वर्ड्स। जैसे यू कांट डू इट, ये मोटिवेशन किलर है, सीधा खत्म। बिल्कुल, यू आर अ फेलियर, ये सेल्फ एस्टीम को तबाह कर सकता है, सीधा अटैक। बहुत हार्श है ये। यू आर यूजलेस या नोबडी केयर्स अबाउट यू, ये इंसान को एकदम अकेला और वर्थलेस महसूस करा सकता है। आइसोलेशन पैदा करता है। यू आर ऑलवेज रॉन्ग, डाउट पैदा करता है, सेल्फ डाउट। हाँ, कॉन्फिडेंस गिराता है ना। यू आर अ बर्डन ऑन अस, गिल्ट और विड्रॉल पैदा करता है, इंसान पीछे हट जाता है। टेरिबल फीलिंग है ये। एवरीवन's better than you, जलन और दर्द, constant comparison. हाँ, अनहेल्दी कंपैरिजन। You don't deserve this, self respect को चोट पहुंचाता है। वर्दीनेस पर सवाल उठाना। You'll never change, बदलाव पर यकीन खत्म कर देता है, लेबल लगा देना। ये शब्द सीधे कोर बिलीफ सिस्टम पर हमला करते हैं। साइकोलॉजी में जिसे नेगेटिव सेल्फ टॉक कहते हैं, जब ये बाहर से आता है तो और भी डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। बिल्कुल। ये लर्न्ड हेल्पलेसनेस पैदा कर सकता है, जहां इंसान मान लेता है कि वो कुछ बदल ही नहीं सकता। काउंसलर भल्ला की बात कितनी सटीक है। अ सॉफ्ट सॉरी कैन सेव अ बॉन्ड, हाँ, अ केयरलेस आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू कैन डिस्ट्रॉय इयर्स ऑफ ट्रस्ट। शब्द वही, टोन और इंटेंशन अलग और असर बिल्कुल ऑपोजिट। और इसीलिए समझदार लोग, जैसा काउंसलर भला याद दिलाते हैं, अपनी खुद की इनर पीस को बचाने का तरीका है। अच्छा, सेल्फ प्रिजर्वेशन कैसे? क्योंकि बोलने की एक इमोशनल कीमत भी तो है। जब हम किसी को नीचा दिखाते हैं या इंसल्ट करते हैं, हाँ। काउंसलर भल्ला कहते हैं, हमारी अपनी एनर्जी ड्रॉप होती है उस वक्त। अच्छा, हम सोचते हैं हम दूसरे को हर्ट कर रहे हैं, पर असर हम पर भी होता है। एग्जैक्टली। जब हम गॉसिप करते हैं, हमारी अपनी शांति लीक होती है। लेकिन जब हम कॉन्शियसली चुप रहते हैं, जहां बोलना जरूरी नहीं, तो हम उस केओस से ऊपर उठते हैं। रूमी ने कहा था, साइलेंस इज द लैंग्वेज ऑफ द वाइज। बिल्कुल, और ये बात बहुत गहरी है। साइलेंस हमेशा कमजोरी नहीं होती, ये अक्सर विजडम से रिफाइंड हुई स्ट्रेंथ होती है। हाँ, कई बार साइलेंस ज्यादा पावरफुल होती है, वो हील करती है। लेकिन जब शब्द बोलना जरूरी हो, तो उनका चुनाव वो आत्माओं को बना या बिगाड़ सकता है। बिल्ड और ब्रेक सोल्स। तो ये सब समझने के बाद सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत जरूरी हो जाता है। काउंसलर अजय भाला कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हमारे सामने रखते हैं, इन पर हम सबको सोचना चाहिए। हाँ, जरूर। पहला सवाल, क्या आपके शब्दों ने कभी किसी अपने को अनजाने में या जाने में हर्ट किया है? ईमानदारी से सोचना होगा इस पर। दूसरा, आखिरी बार कब आपके शब्दों ने किसी का दर्द कम किया था या किसी को हील किया था? तीसरा, अगर आपके थॉट्स, आपके विचार स्क्रीन पर विजिबल होते, तो क्या आप तब भी वैसा ही सोचते हैं जैसा आप सोचते हैं? ट्रांसपेरेंसी टेस्ट। चौथा, आपके शब्दों के पीछे आमतौर पर कौन सा इमोशन छुपा होता है? प्यार या ईगो, सेल्फलेसनेस या सेल्फ इंटरेस्ट, इंटेंशंस क्या होते हैं? और पांचवा, क्या आप साइलेंस का इस्तेमाल सच से बचने के लिए करते हैं या जेन्युइनली शांति बनाए रखने के लिए? अवॉइडेंस और विजडम। ये सवाल आसान नहीं है, पर इनके जवाब शायद हमें हमारे कम्युनिकेशन पैटर्न्स को बेहतर समझने में मदद कर सकते हैं। बिल्कुल। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? सारी बात का निचोड़ क्या है, कंक्लूजन क्या है? काउंसलर भल्ला के शब्दों में, हमारे शब्द या तो ब्रिजेस बनाते हैं या उन्हें जला देते हैं। वो हमारे लिए रास्ते खोल सकते हैं या उन्हें ब्लॉक कर सकते हैं। हमेशा ये याद रखना जरूरी है, हर सोच और हर शब्द जो हम बोलते हैं, वो या तो हमें ऊपर उठा सकता है या हमारी शांति को क्रश कर सकता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो भल्ला एम्फसाइज करते हैं, पावर हमारे पास है। वाह, ये पर्सपेक्टिव शिफ्ट है। हाँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पर है। बिल्कुल। इसीलिए माइंडफुलनेस यानी अवेयरनेस के साथ बोलना बहुत जरूरी है। जब हम कॉन्शियसली बोलते हैं, हम पीस से अलाइन होते हैं। जब हम प्यार से बोलते हैं, हम काइंडनेस से या कहें डिवाइन से अलाइन होते हैं। हमारी आवाज हमारी वाइब्रेशन है, हमारी इमोशनल एनर्जी का सिग्नेचर। और यही वाइब्रेशन हमारी डेस्टिनी लिखती है। तो अगली बार कुछ भी बोलने से पहले शायद एक छोटा सा पॉज लेना। हाँ, एक गहरी सांस लेना। और याद रखना,
हर शब्द की एक कीमत है। और वो कीमत सबसे पहले बोलने वाला ही चुकाता है। अल्टीमेटली हम ही हैं जो अपने शब्दों का इम्पैक्ट सबसे पहले और सबसे गहरा फील करते हैं। तो अपने शब्दों को वाइजली चुने, चूज देम विद काइंडनेस। और जैसा कि काउंसलर भल्ला अपनी पर्सपेक्टिव शेयर करते हुए कहते हैं, टोन शिफ्ट स्लाइटली, व्हाट आई शेयर ऑन यूट्यूब इज ओनली माई पर्सपेक्टिव, नॉट एन इम्पोज्ड थॉट। If it resonates, keep it. If not, let it go with love. Your journey is yours. Walk in light. Rest assured, meditation is the ultimate medicine for the illusions we cling to. Every word I write, every thought I share, flows only through the grace of my Satguru. And remember, in this journey of life, nothing, truly nothing, happens without the blessing of the Sadguru. तो इस नोट पर आज की ये गहरी चर्चा समाप्त करते हैं। याद रखें, शब्दों की ताकत को समझना और इस्तेमाल करना एक कंटिन्यूअस प्रैक्टिस है। फिर मिलेंगे। We will meet again. The fragrance will remain. Only the cover will change. Till then, live a healthy, wealthy, blissful life. Rab rakha.